भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर, मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। जड़ यानी जिसमें प्राण नहीं हो। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूं। यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूं। आकाश में शब्द मैं ही हूं। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूं। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूं। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूं। हे अर्जुन, काम और राग रहित बलवान आत्माओं में बल और आत्माओं में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूं। जितने भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूं। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यव यानी परा भौतिक परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से याद करते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है।
क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन मनुष्यों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूं। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय अर्थात अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी देहधारी मानते हैं। मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूं। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख, दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष यानी आत्माएं द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे आत्माएं ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में मुझे जानते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको प्राप्त होते हैं। आहा, अति सुंदर स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को अपना परिचय दे रहे हैं। परंतु इसको समझने से पहले एक प्रश्न स्वयं से करना होगा। क्या उन सहस्त्रों कोटि मनुष्यों में से मैं वो एक हूं जो सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उनमें से भी कोई एक जो परमात्मा को समझ और पा सकता हूं? कितने प्यार से समझाया उन्होंने कि 5 तत्वों की बनी प्रकृति और अहंकार से ग्रस्त होने के कारण हम न स्वयं को जान पाते हैं, न परमात्मा को देख पाते हैं। क्योंकि आत्मा भी पराभौतिक है और परमात्मा भी अव्यव पराभौतिक है, अविनाशी है, अजन्मे हैं। 5 तत्वों से बनी प्रकृति के चलते ही यहां पर हर चीज गैस, द्रव और ठोस में पाई जाती है, जो कि जड़ प्रकृति है, और इसी प्रकृति को चैतन्य आत्मा चलाती है, और दोनों के ही मालिक एक परमात्मा हैं। परमात्मा को न समझने के कारण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं की भक्ति करते हैं। परमात्मा उसी भक्ति को और दृढ़ कर देते हैं। फिर मनुष्यों को उनके द्वारा की गई भक्ति के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है, वो फल भी परमात्मा ही प्रदान करते हैं। परंतु कहते हैं कि वे फल नाशवान हैं, अल्प समय के लिए हैं। परमात्मा किसी को दिखते नहीं, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं जानता, परंतु परमात्मा सबको जानते हैं,
सबके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। इच्छा और द्वेष के कारण सुख दुख में हम फंस जाते हैं, और इस भ्रम, इस मोह से निकलकर जो परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं, वे ही अंत में परमात्मा को पाते हैं। और बात कितनी सत्य है ना, कि परमात्मा को पहचानना ही तो और समझना ही तो मुख्य बात है। आज हम परमात्मा को नहीं जानने के कारण ही तो भ्रमित होते हैं। सब कहते तो हैं सबका मालिक एक, परमात्मा एक, सुप्रीम सोल एक, गॉड इज लाइट, एक ओमकार, परंतु उस एक की पहचान न होने के कारण सब आपस में बट गए हैं, है ना। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। आशा करता हूं कि आप इस अध्याय को बार बार सुनेंगे और मनन चिंतन करते रहेंगे।